हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एचपी सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों आज अपन दिसंबर का पार्ट 3 पढ़ने जा रहे हैं। अभी तक जिन्होंने दिसंबर के दोनों पार्ट, नवंबर के 3 पार्ट नहीं देखे हैं, वो चैनल पर जाके सारे पार्ट देख लियो। और अगर आपको दोस्तों कंटेंट लेवल काफ़ी अच्छा लग रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। ठीक है दोस्तों, अब अपन स्टार्ट करते हैं। टॉप 50 क्वेश्चन करेंगे दिसंबर के पार्ट 3 के। ठीक है, तो ये टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे दिसंबर के। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं अपन। ISRO has set up a dedicated space situational awareness control center at its ISTRAC campus at। ठीक है, तो इसरो ने क्या किया है, स्पेस सिचुएशनल अवेयरनेस कंट्रोल सेंटर लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? पहला क्वेश्चन तो ये, उसका नाम नेत्रा। और ये कहाँ पे लॉन्च किया है? तो वो लॉन्च किया है पीनिया बेंगलोर। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ADB provided how much amount loan to Tripura for project readiness financing facility for infrastructure development project। तो त्रिपुरा को है ना, ADB ने कितना लोन दिया? 4.2 मिलियन, 2100 करोड़, सॉरी 4.2 मिलियन 2100 करोड़ इतना लोन दिया है त्रिपुरा को। किसके लिए? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्कोर ए गोल इन ए प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग। तो प्रोफेशनल यूरोपियन फुटबॉल लीग में कौन सी इंडियन ने गोल किया है? तो उनका नाम है बाला देवी। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बाला देवी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ न्यू डिजिटल प्लेटफॉर्म लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट फॉर कोविड-19 वैक्सीन डिलीवरी। तो कोविड-19 वैक्सीन के लिए प्लेटफॉर्म बनाया है डिलीवरी के लिए, कोविन है उस प्लेटफॉर्म का नाम। ठीक है, फॉर विच सेक्टर? एक्सिस बैंक इन पार्टनरशिप विद रुपीफी एंड वीज़ा एंड देन लॉन्च्ड एक्सिस बैंक रुपीफी बिजनेस क्रेडिट कार्ड। तो एक्सिस बैंक ने ना MSME सेक्टर के लिए रुपीफी एंड वीज़ा के साथ पार्टनरशिप की है एंड एक्सिस बैंक रुपीफी बिजनेस क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। विथ विच कंट्री इंडिया हैज एस्टेब्लिश्ड फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने जा रहा है इंडिया स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर के अंदर इन द कैंपस ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी एट। तो ये फ्रांस के साथ बना रहा है दोस्तों। किसके साथ? फ्रांस। और ये कहाँ बन रहा है? तो गुरुग्राम में, गुरुग्राम हरियाणा। तो इंडिया ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन पावर सेक्टर, स्किल डेवलपमेंट इन पावर सेक्टर फ्रांस के साथ बना रहा है, गुरुग्राम हरियाणा के अंदर। क्लियर? ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, हु ऑनर्ड विथ ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड बाय इंडो इजराइल चैम्बर ऑफ कॉमर्स फॉर प्रमोटिंग इनोवेशन। तो ये रतन टाटा जी को दिया है, रतन टाटा जी को दिया है ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड। ठीक है, विच स्टेट गवर्नमेंट एंड यूनाइटेड नेशन वुमेन हैव कोलैबोरेटेड टू एस्टेब्लिश इंडियाज फर्स्ट जेंडर डाटा हब। तो इंडिया का फर्स्ट जेंडर डाटा हब है ना दोस्तों, केरल में बन रहा है, केरल, यूनाइटेड नेशन वुमेन के साथ कोलैबोरेशन करके। बुक प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया ऑथर्ड बाई। तो ये बुक लिखी है शक्ति सिन्हा जी ने, शक्ति सिन्हा। धर्मेंद्र प्रधान हैज डेडिकेटेड वेस्ट बंगाल फर्स्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व द बंगाल बेसिन टू द नेशन। धर्मेंद्र प्रधान जी अपने पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस मिनिस्ट्री है एंड स्टील मिनिस्ट्री, सब इनके पास है। ठीक है, तो उन्होंने है ना वेस्ट बंगाल का फर्स्ट ऑयल एंड गैस रिजर्व, उसका नाम है द बंगाल बेसिन, उसको नेशन को डेडिकेट किया है। तो ये रिजर्व कहाँ पे है? तो ये वेस्ट बंगाल के अशोकनगर में, अशोकनगर।
अगला क्वेश्चन है विच बैंक हैज साइन एन एमओयू विद इंडियन नेवी एंड इंडियन कोस्ट गार्ड अंडर विच द बैंक वुड ऑफर कस्टमाइज सर्विस देगा एंड अलोंग विद ए होस्ट ऑफ फैसिलिटीज टू अकाउंट होल्डर्स। तो कौन से बैंक ने इंडियन नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड के साथ पार्टनरशिप की है? तो दोस्तों ये बैंक ऑफ बड़ौदा, जिन्होंने एम्प्लॉय असिस्टेंस स्कीम भी लॉन्च की थी। अगला क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री अप्रूव्ड द इंक्लूजन ऑफ इंडिजिनस गेम्स इन खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में कौन सा एडिशन है? पहली चीज़ तो ये 4th एडिशन है दोस्तों। और ये होंगे कहाँ पे? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 4th एडिशन पंचकुला में होगा, पंचकुला हरियाणा। अब इनके अंदर है ना 4 स्पोर्ट्स को ऐड किए हैं। कौन कौन से हैं वो स्पोर्ट? ठीक है, तो 4 स्पोर्ट्स को ऐड किए। वो है एक नंबर 1 कलारी पयट्टू, दूसरा है थंगटा, तीसरा है गटका एंड 4th मलखंबा। तो इन चारों के नाम याद रखना है। अगर एग्जामिनर थोड़ा डीप जाता है तो अब इनमें एक क्वेश्चन ये भी डाल सकता है कि ये कौन कौन से स्टेट के गेम है। ठीक है, तो अपन पहले कलारी पयट्टू की बात करते हैं। कलारी पयट्टू क्या है? तो केरल। ठीक है, के से स्टार्ट हो रहा है तो केरल। ठीक है, दूसरा मलखंबा एम से स्टार्ट हो रहा है तो एमपी। ये 2 की ट्रिक तो हो गई सिंपल। अब गटका याद रखना है, गटका पंजाब का है। ठीक है, और थंगटा है मणिपुर का मार्शल आर्ट, मणिपुर। ठीक है दोस्तों, तो ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। 4 स्पोर्ट्स कौन कौन से हैं? कलारीपयट्टू, गटका, थंगटा, मलखंबा। कलारीपयट्टू के से स्टार्ट और केरल, मलखंबा एम से स्टार्ट और एमपी, गटका पंजाब, थंगटा मणिपुर। इंडियन स्टेट्स हैं। How many states have so far completed the stipulated reforms in the ease of doing business? तो दोस्तों ease of doing business में stipulated reforms के लिए टोटल 6 स्टेट ने करा दिया है, ये कंप्लीट कर दिया है। और जो 6th स्टेट है वो राजस्थान है। इससे पहले 5 स्टेट थे, अभी राजस्थान ने किया है। ठीक है, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के अंदर। इन विच सिटी मेगा लेदर पार्क टू कम अप इन रमाईपुर विलेज विथ इन्वेस्टमेंट ऑफ 5850 करोड़। तो मेगा लेदर पार्क कहाँ बन रहा है दोस्तों? कानपुर में, कानपुर यूपी। क्लियर? और इन्वेस्टमेंट याद रखना 5850 करोड़ और रमाईपुर विलेज के अंदर। इंडियन नेवी हैज साइंड एन एग्रीमेंट विथ विच टू शेयर ओशन इंफॉर्मेशन डाटा। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट। तो ये क्या है? INCOIS के साथ। तो ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस। तो इंडियन नेवी ने किसके साथ डेटा शेयर करने के लिए पार्टनरशिप की है? तो इंडियन नेशनल सेंटर फॉर ओशियन इंफॉर्मेशन सर्विस के साथ पार्टनरशिप की है। अब एक क्वेश्चन मैंने ये हेडक्वार्टर में पढ़ाया था, तो एशियन इंफॉर्मेशन सर्विस इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद के अंदर। ठीक है, हु इज द विनर ऑफ यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड बाय यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम? तो यंग चैंपियंस ऑफ अर्थ अवार्ड दिया है विद्युत मोहन को, ठीक है। PayU has partnered with which to introduce tokenized payment flow for merchants? तो टोकनाइज्ड पेमेंट फ्लो फॉर मर्चेंट के लिए PayU ने गूगल पे के साथ पार्टनरशिप की है फॉर टोकनाइज्ड पेमेंट के लिए।
पेमेंट फ्लो के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी अर्जुन मुंडा, ये ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर है, इनोग्रेटेड ट्राइब्स इंडिया शोरूम, ट्राइब इंडिया शोरूम अर्जुन मुंडा जी ने कहाँ लॉन्च किया है, इनोग्रेट किए, कोलकाता और ग्वालियर, ठीक है। 51st डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश हेल्ड इन, तो 51st एडिशन याद रखना है। तो डायरेक्टर जनरल लेवल बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस जो हुई बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स एंड बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश इनके बीच हुई, तो ये कहाँ हुई, ये हुई है गुवाहाटी में, गुवाहाटी असम। एडिशन 51st था, ठीक है। पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी नॉन एज मिनी काजीरंगा, मिनी काजीरंगा, तो पवित्रा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है दोस्तों, तो ये असम के अंदर है। विच डिपार्टमेंट लॉन्च झटपट प्रोसेसिंग इनिशिएटिव, झटपट प्रोसेसिंग इनिशिएटिव लॉन्च किया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। ADB has approved $231 million loan to construct the Lower Kopili hydroelectric power plant. Lower Kopili hydroelectric power plant in which state? तो ये दोस्त असम के अंदर है। कितना लोन दिया है, अमाउंट याद रखनी, 231 मिलियन, और लोअर कोपिली हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट के लिए कहाँ है, ये असम के अंदर है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, 20th एडिशन ऑफ Indian Ocean Rim Association Council of Ministers meeting under the chairmanship of UAE, तो एडिशन कौन सा था, 20वां एडिशन था, किसका, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का, और चेयरमैनशिप किसके अंडर थी, यूएई के अंडर, और इंडियन डेलीगेशन किसने रिप्रेजेंट किया था, तो वी मुरलीधरन साहब ने, ठीक है। यहाँ पे एक और क्वेश्चन, इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन का हेडक्वार्टर कहाँ है दोस्तों, तो इविन मॉरिशियस, और ये न्यूज में आया है, तो इसके काफ़ी ज़्यादा चांसेस है हेडक्वार्टर के एग्जाम में आएंगे, ठीक है। मोदी जी ने क्या लॉन्च किया है, सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम लॉन्च की है, किसके लिए लॉन्च किया, तो ये जम्मू कश्मीर के लिए लॉन्च की है, सेहत हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। मेंबर्स ऑफ यूएस स्पेस फोर्स नोन एज गार्जियंस, ठीक है। नेम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी टू डिजाइन डेवलप एंड टेस्ट ए फुल सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट, तो पहली कौन सी कंपनी है जिसने डिजाइन किया है, डेवलप किया है एंड टेस्ट किया है फुल सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट, क्या, फुल सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट, तो स्काई रूट कंपनी ने फुल सॉलिड फ्यूल्ड रॉकेट को डिजाइन किया, डेवलप किया और टेस्ट किया। विथ स्टेट वॉन डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020, तो डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया है दोस्तों बिहार को। Who has secured first prize at Innovate for SDG context by UNDP Accelerator Lab India for innovation of plant-based MOGAT, तो काव्या दशोरा जी को इनोवेट फॉर एसडीजी कॉन्टेक्स्ट बाय यूएनडीपी एक्सीलरेटर लैब इंडिया के द्वारा ये प्राइज दिया गया है काव्या दशोरा को, इन्होंने प्लांट बेस्ड एग बनाया था उसके लिए। फर्स्ट रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकीज वाज लॉन्च इन, मतलब कहाँ सेटअप किया जा रहा है ये रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन सेंटर फॉर मंकी के लिए, तो निर्मल, तो ये कौन से स्टेट में है, तो तेलंगाना के अंदर। अगला क्वेश्चन है, इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल वाज ऑर्गेनाइज्ड इन विच सिटी, तो कुरुक्षेत्र।
कुरुक्षेत्र हरियाणा के अंदर इंटरनेशनल गीता फेस्टिवल ऑर्गेनाइज किया गया। अगला क्वेश्चन है, द सेंटर हैज सेट अप ए कमिटी टू ड्रॉ अप द फ्रेमवर्क फॉर इनवाइटिंग प्राइवेट प्लेयर्स टू बिल्ड लॉजिस्टिक पार्क्स इन द कंट्री। तो लॉजिस्टिक पार्क से रिलेटेड कमेटी बनाई गई है, उनके चेयरमैन कौन है? गिरिधर अरमाने। तो कीवर्ड क्या है याद रखना है अपन को? लॉजिस्टिक पार्क के रिलेटेड जो कमेटी बनाई है उनके हेड गिरिधर अरमाने जी। ठीक है। विच बैंक हैज, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, साइंड ए $500 million प्रोजेक्ट टू बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवेज कॉरिडोर इन राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, यूपी, आंध्र प्रदेश। तो वर्ल्ड बैंक ने 500 मिलियन लोन दिया है, किसके लिए? टू बिल्ड सेफ एंड ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर्स के लिए। वो कौन कौन से स्टेट? राजस्थान, HP, यूपी, AP और राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश। विच बैंक हैज लॉन्च्ड कॉन्टैक्टलेस रुपे सेलेक्ट डेबिट कार्ड इन एसोसिएशन विद NPCI। ठीक है। तो रुपे सेलेक्ट किसने लॉन्च किया? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर। गुजरात गवर्नमेंट साइंड ए पैक्ट विद कैस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड टू सेट अप द स्पेशल एजुकेशन रीजन इन। तो गुजरात गवर्नमेंट ने क्या? कैस्ट्रा मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ पार्टनरशिप की है स्पेशल एजुकेशन रीजन के लिए। तो कहाँ किया है? धोलेरा के अंदर, धोलेरा, गुजरात। कैबिनेट अप्रूव्ड FDA in DTH service and extension of license period from 10 to 20 ईयर। तो कैबिनेट ने क्या किया है? 100% FDA अप्रूव कर दिया है DTH के अंदर। ठीक है। और लाइसेंस पीरियड को भी 10 साल से 20 साल तक कर दिया। प्लस एक क्वेश्चन मैंने पहले पढ़ाया था दोस्तों कि कितने मतलब DTH एजुकेशनल चैनल लॉन्च करेंगे। ठीक है। तो ये 51 है, टोटल 51 एजुकेशन चैनल लॉन्च करेगी DTH। ठीक है। न्यू एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ ICICI बैंक, ICICI बैंक के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? संदीप बत्रा। सानी पियार्ची फेस्टिवल कहाँ का है ये? तो ये पुडुचेरी का है, सानी पियार्ची। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, एट विच IIT इसरो विल एस्टेब्लिश ए रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस टू फैसिलिटेट शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट। तो इसरो ने कौन सी IIT में ना एस्टेब्लिश करेगी ए रीजनल एकेडमिक सेंटर फॉर स्पेस शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्रोजेक्ट के लिए? तो ये IIT वाराणसी के लिए, वाराणसी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, बुक कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान। कोविड-19 सभ्यता का संकट और समाधान किन्होंने लॉन्च किए? कैलाश सत्यार्थी जी ने, कैलाश सत्यार्थी। अगला क्वेश्चन है, स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड किसने जीता है? तो राफेल नडाल ने। कौन सी कंट्री से? स्पेन से। स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड। ठीक है। Which state partnered with UNICEF to launch a career portal for secondary and higher secondary students to help them with expert advice on their future career? तो उड़ीसा ने है ना यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है फॉर सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी स्टूडेंट्स के लिए, फॉर फ्यूचर करियर्स के लिए, उनके एडवाइस के लिए। ठीक है। फ्यूचर करियर्स के बारे में एक्सपर्ट एडवाइस के लिए यूनिसेफ के साथ पार्टनरशिप की है। विच स्टेट लॉन्च्ड मोबाइल ऐप एंड वेब पोर्टल PR इनसाइट? तो ये पंजाब स्टेट ने लॉन्च किया। और अभी मैंने बताया था गटका स्पोर्ट्स जो 4th खेलो इंडिया स्पोर्ट्स में ऐड हो रहा है, तो वो भी पंजाब का है, गटका। हु वॉन फर्स्ट प्राइज एट पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड? तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड किसको दिया? श्रीनिवास
कारानाम को, पंडित श्रीनिवास कारानाम को कौन सा अवार्ड दिया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम स्किल एक्सीलेंस अवार्ड दिया। इन ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स के अंदर 2020 रिलीज किसने किया था? बाय अमेरिकन थिंक टैंक कैटो इंस्टीट्यूट एंड फ्रेजर इंस्टीट्यूट इन कड़ाक, उन्होंने लॉन्च किया था। और इसमें इंडिया की रैंक थी 111, टॉप पे था न्यूजीलैंड, ह्यूमन फ्रीडम इंडेक्स। ठीक है, और एक पहले पढ़ाया था ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, उसमें इंडिया की रैंक थी 131 और टॉप पे नॉर्वे था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, विथ स्टेट लॉन्च्ड किसान कल्याण मिशन स्कीम, तो ये यूपी ने लॉन्च की है। इसके साथ ही यूपी ने एक विरासत स्कीम भी लॉन्च की है लैंड डिस्प्यूट को रोकने के लिए। ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ आईसीजी इंडियन कोस्ट गार्ड इंटरसेप्टर बोट बिल्ट बाय एल&टी हैज बीन कमीशन्ड एट हजीरा गुजरात। तो एल&टी ने अभी लेटेस्ट इंडियन कोस्ट गार्ड की इंटरसेप्टर बोट बनाई थी, उसका नाम है C-454 और ये कमीशन की गई अभी हजीरा गुजरात के अंदर। EY Softec launched a prepaid card in association with यस बैंक। यस बैंक के साथ मिलकर EY सॉफ्टवेयर ने प्रीपेड कार्ड लॉन्च किया है। ठीक है, हु अनाउंस खुद कमाओ घर चलाओ इनिशिएटिव, तो ये सोनू सूद ने की है। ठीक है, इसरो लॉन्च्ड ए कम्युनिकेशन सैटेलाइट CMS-01, ठीक है, फ्रॉम श्रीहरिकोटा स्टेशन PSLV C-50 से। ठीक है, दिस वाज विच कम्युनिकेशन सैटेलाइट लॉन्च बाय स्पेस एजेंसी, तो ये 42nd कम्युनिकेशन सैटेलाइट थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 9th इंटरनेशनल सैंड आर्ट फेस्टिवल कहाँ हुआ था? कौन से स्टेट में हुआ था? तो ये तो उड़ीसा में। और कौन से बीच पे आ जाता है? तो चंद्रभागा बीच, चंद्रभागा बीच। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों मैं कुछ आपको अभी जितने भी हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नए नए अपॉइंट हुए ना, उनकी लिस्ट पूरी लिस्ट बता रहा हूँ मैं। तो ये चेंज भी होते रहते हैं फ्रिक्वेंटली, तो एग्जाम से पहले एक दिन पहले आप चेक करके दें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हाई कोर्ट के। ठीक है, तो डायरेक्ट में हाई कोर्ट के नाम लिखूंगा। तो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कौन बने अभी? पंकज मित्तल। ठीक है, उड़ीसा हाई कोर्ट के कौन बने अभी? S मुरलीधर। उत्तराखंड हाई कोर्ट के कौन बने? RS चौहान। RS चौहान। तेलंगाना हाई कोर्ट के हिमा कोहली। मद्रास हाई कोर्ट के संजीव बनर्जी। संजीव बनर्जी। ठीक है, सिक्किम हाई कोर्ट के JK माहेश्वरी। गुवाहाटी हाई कोर्ट के सुधांशु धूलिया। गुवाहाटी हाई कोर्ट के सुधांशु धूलिया। और आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के, आंध्र प्रदेश पूरा लिख देता हूँ, आंध्र प्रदेश के अरूप कुमार गोस्वामी। अरूप कुमार गोस्वामी। ठीक है, और MP मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मोहम्मद रफीक। मोहम्मद रफीक। ठीक है, तो ये भी लेटेस्ट अपॉइंट हुए हैं, तो ये भी एग्जाम में आ जाते हैं दोस्तों, इनको याद रखना। एक बार क्विक में बता देता हूँ वापस। जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के कौन में? पंकज मित्तल। उड़ीसा के S मुरलीधर। UK के RS चौहान उत्तराखंड के। तेलंगाना के हेमा कोहली जी। मद्रास के संजीव बनर्जी। सिक्किम के JK माहेश्वरी। गुवाहाटी के सुधांशु धूलिया। आंध्र प्रदेश हाई कोर्ट के अरूप कुमार गोस्वामी और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के मोहम्मद रफीक। ठीक है दोस्तों, तो आप अच्छे से पेपर की तैयारी करिए, और जिनका एग्ज़ाम है अभी SBA PO मेंस का, उनको गुड लक। ठीक है, और
आज ही मैं दोस्तों पूरी ट्राई करूँगा कि जनवरी के भी जितने MCQ है ना इम्पोर्टेंट, वो मैं अपलोड कर सकूँ, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करना। हैव ए नाइस डे, गुड लक।